बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 17 फरवरी और दिन है मंडे का। दो इश्यूज पर आज की व्लॉग में बात करेंगे जी। पहला इशू तो यह है कि एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है और इस दावे के मुताबिक फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब और मार्को रूबियो की जो मुलाकात हुई है जर्मनी में, उस मुलाकात में अमेरिका ने यानी कि मार्को रूबियो ने यह कहा है फील्ड मार्शल साहब को इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। ये दावा क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ डॉट कनेक्टिंग भी इस मामले को लेकर आपके साथ शेयर करनी है जी। और साथ ही साथ आपको इस हवाले से भी खबर दूंगा कि इमरान खान साहब की बेनाई को लेकर 2 दिन पहले तक ये खबरें आ रही थी जी कि 85% बेनाई जाया हो गई है और वो रिकवरेबल नहीं है। लेकिन अचानक से अब ये खबरें आ रही हैं और सिर्फ ये नहीं कि मीडिया के जरिए आ रही हैं या मेडिकल रिपोर्ट इमरान खान साहब की सामने आई, बल्कि जो इमरान खान साहब के जाती मालजीन वगैरह है या पीटीआई की जो लीडरशिप है वो भी मुलाकातें कर रही है और वो भी कह रही है जी कि रिकवरी हुई है। हुकूमत स्टेटमेंट दे रही है कि 70% इमरान खान साहब की जो आंख का ट्रीटमेंट है, जो बेनाई है, वो रिकवर हुई है। तो ये माजरा क्या है, पहले ये खबरें क्यों फैलाई गई, पैनिक क्यों क्रिएट किया गया कि इमरान खान साहब की बेनाई तो बस चली गई है और 85% चली गई और अब जो है वो कह रहे हैं जी क्या रिकवर जो है वो हो गई है। इस पर भी कुछ आम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और इस सारे मामले का ये जो दावा एक सामने आया है जी कि इमरान खान साहब की रिहाई का कहा गया है अमेरिका की जानिब से। फील्ड मार्शल साहब से जो मुलाकात हुई है मार्को रूबियो ने, ये क्या मामला है जी, इसके साथ इसका क्या लिंक है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है, एक तो महर बुखारी साहिबा हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया। उन्होंने अपने सोर्सेज को कोट करते हुए खबर दी थी कि इमरान खान साहब की बेनाई में बेहतरी हो रही है। लेकिन एक मेडिकल रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी सबमिट हो गई है। इस मेडिकल रिपोर्ट में क्या कहा गया जी, पहले तो ये सुनिए और इसमें कुछ इंकशाफात भी किए गए हैं। बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया जहां डॉक्टर्स ने इन्हें इमरान खान साहब की सेहत पर ब्रीफिंग जो है तफसीली ब्रीफिंग दी। अब कल मुलाकात हुई, कल तक इन दोनों साहबान ने नहीं बताया कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उनके ट्रीटमेंट के हवाले से हमें ब्रीफिंग दी गई है और कल जो है वो इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट हुआ भी है। लेकिन खैर अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है सुप्रीम कोर्ट में सबमिट जो हुई है उसमें ये चीज़ लिखी गई है। इसमें मजीद ये लिखा गया जी, इमरान खान साहब के जाती मालजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुरम मिर्जा को भी फोन पर 25 मिनट तवील ब्रीफिंग पर जो है वो लिया गया, जिसमें इन्होंने इत्मीनान का इजहार किया और डॉक्टर जो हैं आसिम यूसुफ, उनकी स्टेटमेंट भी आई है और उन्होंने भी जो तस्दीक है वो की है कि हमें लिया गया, इमरान खान साहब के हवाले से ब्रीफ किया गया। अच्छा, फिर जी सियासी कायदीन और जाती मालजीन ने अब तक किए गए इलाज और सीनियर डॉक्टर्स की टीम की जानिब से दी गई तजावीज़ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। अच्छा, फिर जी इमरान खान साहब की दाई आंख की बेनाई ऐनक के बगैर 6/24 पार्शल, जबकि बाई आंख की बेनाई 6/9 पार्शल रिकॉर्ड की गई है। ऐनक के साथ दाई आंख की बेनाई बेहतर होकर 6/9 पार्शल और बाई आंख की बेनाई मुकम्मल तौर पर 6/6 हो गई है। यानी कि अच्छा, इसमें भी एक चीज तो ये कंफर्म कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो बेनाई है ना वो अफेक्ट जरूर हुई है। जाहिर सी बात है, जो मतलब मिसट्रीट किया गया है, जो भी रीजन थी उसकी वजह से इमरान खान साहब की बेनाई का मसला बना और ऐनक पहनकर इमरान खान साहब की जो बेनाई है जी वो भी 6/6 नहीं, आयुष आंख की 6/9 पार्शल है और ऐनक के बगैर 6/24 है। ठीक है। अच्छा जी, दाई आंख के मुआयने में खून के बहाव और पर्दा बसारत पर सोजिश के आसार पाए गए हैं। दाई आंख की सोजन में कमी आई है और इसकी मोटाई 550 से कम होकर 350 हो गई है, जो कि बेहतरी की अलामत है। फिर जी बेनाई 6/36 से बेहतर होकर 6/9 पार्शल हो गई है, जो कि इस मरहले में काफ़ी अच्छी बेनाई है। और फिर इसके अलावा जी मजीद भी कुछ टेस्ट और दीगर ट्रीटमेंट का जो मशवरा है जी वो भी दिया गया है। ये मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट होती है। फिर इसके बाद जी वज़ीर कानून की स्टेटमेंट भी आती है जी कि 70% ठीक हो गई है। फिर पीटीआई कुछ जगहों से अपने धरने भी ख़त्म कर देती है, जो केपी हाउस में धरना था वो ख़त्म कर देती है। महमूद अचकज़ई ने धरना ख़त्म नहीं किया। अब सिचुएशन क्या है कि पहले खबरें आती हैं जी कि 85% ज़ाया हो गई है और वो रिकवरेबल नहीं है, और अब कहते हैं जी कि रिकवर होगी, 70% रिकवर हो गई है। तो दो मुख्तलिफ बातें हैं, मसला असल में क्या है। अच्छा, इसके बाद आपने हैपनिंग्स को देखना है कि हुआ क्या है। एक तो ये हुआ है जी कि टेम्परेचर थोड़ा सा कूल डाउन ऐसे हुआ है जी कि पीटीआई ने एहतजाज वगैरह खत्म किए केपी हाउस से, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही सुहेल आफरीदी की इस मामले के ऊपर, अलीमा खान साहबा की इस मामले के ऊपर। हालांकि इमरान खान साहब के जाती मालजीन को एक्सेस नहीं दी गई, फैमिली को एक्सेस नहीं दी गई। इतना जरूर कहा अलीमा खान साहबा ने कि एक्सेस दी जाए, कल से उनका मुतालबा है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद और तमाम तर सूरत हाल में
जो चीज़ें हुई हैं, कोई जो स्टेटमेंट्स हैं वो सामने नहीं आ रही, क्योंकि ये तो हुकूमत की ही रिपोर्ट हुई ना, एक कोई जाती मालजीन को तो एक्सेस नहीं दी गई। तो अब वजह क्या इसकी समझ में आती? एक वजह तो ये है जी कि सबसे पहले ये जो खबरें फैलाएगी इमरान खान साहब की बनाई जा रही है 85% ज़ाया हो गई है, रिकवरेबल नहीं है, अस्पताल शिफ्ट करना है, नहीं करना, जेल में होगा, अलशिफा करेंगे, ये सारी जो 2-3 दिन तक खबरें चलती रही है ना, इससे क्या हुआ है जी कि जो पैनिक था ना वो क्रिएट हुआ। अवाम जाहिर सी बात है आज खुद निकली, लीडर लेस निकली। ठीक है, एक चीज आपने अपने जहन, इस पॉइंट को आपने अपने जहन में रखना है। अब बज़ाहिर ये कोशिश लगी है जी हुकूमत की जानिब से कि ये खबरें सामने आए और एक पैनिक क्रिएट हो, और 9 मई जैसी जो सूरत हाल है वही अगर पेश आ जाती है तो उससे हमें जो आप देखिए सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी था वो कौन ही हुआ है 9 मई से में जो कुछ भी हुआ, तो ये फॉर्म 47 की जो हुकूमत है वो आ गई। और राना सनाउल्लाह एक स्टेटमेंट दी थी कि 9 मई का आधा भी अगर इनको इस वक्त आधे की भी इनको जरूरत है, तो ये चाह रहे थे बज़ाहिर के पैनिक क्रिएट हो, लोग निकले सड़कों पर निकले और दोबारा से वो शोर शराबा हो इमरान खान साहब के इस मामले को लेकर, और ताकतवर हल्के जो है वो एक मरतबा फिर से जो है वो मजीद कंट्रोल करने के लिए मजीद उस तरह की जो चीज़ें वो हो। एक तो ये चीज़, फिर दूसरे नंबर पर जब इन्होंने देखा जी कि कोई उस तरह से सख्त रिएक्शन नहीं आ रहा, पीटीआई ने जो एहतजाज भी किया पुरअमन एहतजाज था, लोग जो निकले भी हैं, इवन कि अभी भी रास्ते बंद है, केपी और पंजाब के रास्ते बंद हैं, आमदोरफ्त नहीं हो रही है, वहाँ से आना जाना नहीं हो रहा, कश्मीर के रास्ते भी जो है बताया जा रहा है कि बंद हैं, लेकिन पुरअमन ही चीज़ें हुई हैं, कोई तौर पर कोई कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पुरअमन तौर के ऊपर जो लोग हैं वो बैठे और रास्ते जो है वो बंद किए गए हैं। सुहेल अफरीदी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे, बहनों की जानिब से भी कोई इस तरह की जो सख्त स्टेटमेंट है वो भी सामने नहीं आई। तो अब जी फिर जब ये सिर्फ ये नहीं हुआ कि ये खबरें आने से जो दबाव था ना वो भी इनके ऊपर बढ़ता गया, तो अब क्या कर रहे हैं जी कि अब ये कह रहे हैं जी कि बिनाई जो है वो ठीक हो रही है 70%। अब इसका ज़ाहिर मकसद क्या है जी कि चीज़ों को अब कूल डाउन किया जाए। कूल डाउन कैसे देखें, केपी हाउस से सुहेल अफरीदी ने धरना भी खत्म कर दिया है, अभी तक लोग जो आज खुद निकले हुए हैं रास्ते बंद किए हुए हैं वो तो रास्ते बंद ही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिनों में आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो धरना है जी वो भी खत्म किया जाए, और जो मामलात हैं जो टेम्परेचर है ना जी वो वापस लाया जाए। अब इसके साथ एक और खबर, अच्छा फिर उसके बाद आप देखिए महमूद अल्लामा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर की भी मुलाकात हुई है डॉक्टर से, वो भी ब्रीफिंग कर रहे हैं। इमरान खान साहब के डॉक्टर्स भी जाती मालजीन भी स्टेटमेंट दे रहे हैं जी कि हमें ब्रीफिंग दी गई है, अलबत्ता उनको अलाउ तो नहीं किया कि वो जाएं और इमरान खान साहब को देखें क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और जाती मालजीन को भी जो एक्सेस है वो नहीं दी जा रही। तो दाल के अंदर बल्कि पूरी की पूरी जो दाल है वो काली है। एक तो बहुत सारी चीजें छुपाई भी जा रही हैं, और दूसरा ज़ाहिर मकसद ये मालूम होता है जी कि पैनिक क्रिएट करने की कोशिश थी लेकिन प्लान में नाकामी हुई, उल्टा दबाव बढ़ा। तो अब क्या कर रहे हैं जी कि अब चीज़ों को कूल डाउन करना है जी, रिपोर्ट भी आ गई और सारी जो चीज़ें हैं जी अब ठीक हो गई हैं, 2 दिन के अंदर ही इमरान खान साहब जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। और फिर ऊपर से इमरान खान साहब के जाती मालजीन या फैमिली को एक्सेस भी नहीं दे रहे। अच्छा चले मान लेते हैं इमरान खान साहब की रिकवरी हो गई है, ठीक हो रहे हैं, भाई आप एक्सेस क्यों नहीं दे रहे इमरान खान साहब के जाती मालजीन तक उनको, या उनकी जो फैमिली है उनकी जो बहनें उन तक जो एक्सेस है वो क्यों नहीं दी जा रही। अब मैं एक और खबर आपके साथ जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ जी। इस खबर को आपके साथ ये जो मैंने रिपोर्ट और ये पैनिक क्रिएट करना या मतलब पहले खान साहब की नजर जा रही थी अब जो है वो ठीक हो गई, ये खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इसको और इसके साथ आपने मिलाकर देखना और डॉट कनेक्टिंग करना, आपको बहुत कुछ जो है वो यहां से भी शायद समझ में जो है वो आएगा। ये जी बेसिकली फखरुर रहमान साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया। फखरुर रहमान साहब जी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं अक्सर इनको कोट करता रहता हूँ, क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और खारजा अमूर को ये खास तौर पर कवर करते हैं और डिफेंस को कवर करते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किए, लिखते हैं इसका जो इंग्लिश में इन्होंने जो ट्वीट है जी वो की है, मैं इसका जो उर्दू तर्जुमा है ना वो आपके सामने रखता हूँ जी। एक बाखबर ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को इमरान खान की रिहाई का पैगाम पहुंचा दिया गया है और मजीद कहा गया है कि इस हवाले से सिफारती दबाव में इजाफा हुआ है। यानी कि ज़राए ये बता रहे हैं जी कि इनको पैगाम पहुंचाया गया कि इमरान खान साहब को रिलीज करें और इस हवाले से सफारती सतह पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। यह दावा भी किया जा रहा है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जर्मनी में आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान वाज़ेह तौर पर यह मुतालबा किया होगा। ये जी जो ट्वीट है जी वो की गई फखरुर रहमान साहब की जानिब से। अच्छा अब आप ये चीज़ देखें कि एक तरफ बाखबर हल्के दावा करते हैं जी कि दबाव आ रहा है, सफारती हल्कों की जानिब से भी दबाव आ रहा है इमरान खान साहब की रिलीज के हवाले से। दूसरी तरफ खबरें आ रही जी कि इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल ठीक हैं और इमरान खान साहब 70% जो है वो रिकवर कर गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब तक एक्सेस नहीं दी जा रही। और 2 दिन पहले तक आप कह रहे थे जी कि इमरान खान साहब की जो आंख की नज़र है
बेनाई जो है वो 85% जो है वो ज़ाया हो गई है। ये अफसार आलम साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो हुकूमत या नवाज शरीफ के बड़े जो है वो करीबी हैं, नून लीग के बड़े जो है वो करीबी हैं, वो ये जो खबर है जी वो दे रहे थे। तो ये पहले पैनिक क्रिएट किया जी कि कोई रद्द अमल आए, कोई हमें दोबारा कुछ ऐसा मिले कि हम दबाएं मजीद पीटीआई को। ये दबाव मुसलसल बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन पीटीआई की तरफ से पुरअमन तौर के ऊपर एहतजाज किए गए। फिर जब दबाव आना शुरू हुआ और दबाव फिर आलमी सतह से भी आना शुरू हुआ, तो अब जी ये जी कि बिल्कुल ठीक है, इमरान रिकवर हो रहे हैं, लेकिन मुलाकात नहीं करवा रहे। अब क्या जी देखें ना जी, इमरान खान साहब तो रिकवर हो रहे हैं ताकि उस दबाव को भी कम जो है वो किया जा सके। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जी, मुझे इस तरह की जो सिचुएशन है जी वो होती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल जी एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि पस्से पर्दा बहुत सारे जो मामलात हैं वो चल रहे हैं, और इसकी रीज़न ये है कि देखें बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास डॉक्टर से मुलाकात करते हैं, और महमूद अचकज़ई को भी तमाम तर चीज़ें मालूम होती हैं, लेकिन बड़ी रफ्तारी के साथ ये सब कुछ किया जाता है और कोई सख्त स्टेटमेंट भी नहीं आती। और जब मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि मुलाकात हुई और मुलाकात में जी हमने ये चीज़ें बताई हैं, तो तब अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो है वो इसकी तस्दीक करते हैं कि हाँ जी ये जो मुलाकात है वो हुई है। अच्छा, इमरान खान साहब के जो ये ज़ाती मालिज हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ, इन्होंने भी एक जो स्टेटमेंट है ना, वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया है। ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जी कि इन्होंने क्या कहा है जी। कल रात तकरीबन 9:45 बजे मेरी इस्लामाबाद में मौजूद 2 डॉक्टर से टेलीफोन पर बात हुई जो इस वक्त इमरान खान साहब की आंख का इलाज कर रहे हैं। ये गुफ्तगू तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। मैंने अपने कोलीग डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा जो लाहौर में रीजनल स्पेशलिस्ट हैं, इनसे भी दरख्वास्त की कि वो इस कॉल में शामिल हों। इनकी मेहरबानी है कि वो फ़ौरन शामिल हो गए और उन्होंने भी तफसीली बातचीत में हिस्सा लिया। इस्लामाबाद के डॉक्टर्स ने तफसील से बताया कि वो कब से खान साहब को देख रहे हैं, कौन कौन से टेस्ट किए गए, क्या तशखीस हुई, अब तक क्या इलाज हो और आइंदा इलाज का क्या प्लान है। उन्होंने ये भी बताया कि फॉलो अप किस तरह किया जाएगा। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्होंने आखिरी बार कल दोपहर इमरान खान साहब को देखा और तमाम रिपोर्ट्स ताज़ा स्टेटमेंट के मुताबिक इमरान खान साहब की तबीयत पहले से बेहतर है, आंख में बेहतरी आई है और बेनाई भी इम्प्रूव हुई है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं पूरे यकीन से इसकी तस्दीक कर सकूं, मगर अफसोस कि मैं ना तस्दीक कर सकता हूं और ना तरदीद। इसकी वजह यह है कि मैंने खुद खान साहब को ना देखा है और ना ही इनसे बात हुई है। सिर्फ और सिर्फ वो जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को ट्रीट किया वो ये कह रहे हैं कि बेहतरी आई है, बेनाई भी इंप्रूव हुई है। उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दे दी हैं, उनके स्टेटमेंट्स के मुताबिक हम ये कह तो रहे हैं कि इंप्रूव हुई है बेनाई, लेकिन चूंकि मैंने खुद नहीं देखा तो मैं किसी भी चीज़ की तस्दीक या तरदीद जो है वो कैसे कर सकता हूँ। ये उनकी स्टेटमेंट है। यानी कि आप देखें कि इस मामले के ऊपर भी अब जो कन्फ्यूजन है ना वो क्रिएट हो चुकी हुई है। ये कन्फ्यूजन तब दूर होगी जब इमरान खान साहब की बहनें या जाती माली इमरान खान साहब से मिलेंगे और चीज़ों को जो है वो वहाँ पर जो एक ट्रीटमेंट है, ये चेकअप है इमरान खान साहब का, ये मुआयना है वो डॉक्टर्स की जानिब से किया जाएगा और बाहर आकर बताया जाएगा, तब अब हम वगैरह सारे दूर होंगे। अच्छा, मजीद वो कहते हैं जी कि इमरान खान साहब की फैमिली की जानिब से नामजद डॉक्टर्स को भी अभी तक इन्हें देखने की इजाजत नहीं दी गई। इसलिए मैं एक बार फिर अथॉरिटी से दरखास्त करता हूं कि मुझे या डॉक्टर फैसल सुल्तान को और खान साहब की फैमिली की जानिब से नामजद डॉक्टर्स को इस्लामाबाद में मुआयने और इलाज के अमल में शामिल होने की इजाजत दी जाए। मेरी खुसूसी दरखास्त है कि आइंदा तमाम टेस्ट, स्टेटमेंट और इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में किया जाए, क्योंकि हमारा यकीन है कि ये आलमी मेयार और मुनासिब स्टैंडर्ड्स का हामिल अस्पताल है जहां इमरान खान साहब को इंशाल्लाह बेहतरीन इलाज मैसर आ सकेगा। ये जी इमरान खान साहब के जो डॉक्टर यूसुफ हैं, इमरान खान साहब के ज़ाती डॉक्टर, उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट है वो दी गई है। फिर जी ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है इस पर अतर काजमी साहब की भी एक ट्वीट आपसे शेयर करता हूँ जी। अब ऐसी संजीदा खबरें आ रही हैं, जिस खलाई शटल पर नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गया था इस समय तमाम जदीद मशीनें अडयाला जेल पहुंचाई गई और खान साहब की आंख का मुआयना किया गया। नासा की खलाई स्टेशन पर वीडियो लिंक के जरिए दिखाया गया आंख पहले से भी ज्यादा बेहतर काम कर रही है वगैरह। खान को लोग और पीटीआई की आदत ना अडयाला पहुंचने ना ही खलाई स्टेटस पर अलजबरा तो नहीं, सीधी सी बात है जहां इतनी जदीद मशीनें लेकर गए साथ एक फैमिली डॉक्टर ले जाने में आखिर क्या मसला था। अच्छा जी, फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं डॉक्टर्स के मुताबिक इमरान खान साहब ने बताया कि पहले दीवार पर लगी घड़ी नजर नहीं आ रही थी, इलाज के बाद ये जो घड़ी है या इसकी जो सुई है वो भी नजर आ रही है, यानी कि इमरान खान साहब टाइम देख सकते हैं।
तो इतनी जो इम्प्रूवमेंट है जी ये हुई है, ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो है उनकी जानिब से स्टेटमेंट जो है वो दी गई है। तो ये जी अभी तक मामला चल रहे हैं, इस वाले से मजीद जो भी होता है जी आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।